आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सवाल और जवाब एक साथ ही कर रहे थे, या कहें कि सवाल और जवाब एक ही साथ बोल भी रहे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार की कमियों को एक एक करके गिनाया है, एक एक करके बताया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए सदन के मुखिया नीतीश कुमार सामने आते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बैठे होते हैं और बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी और तमाम एनडीए के मंत्री मौजूद रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जवाब में, या कहें कि विपक्ष के द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तिलमिलाहट, मुख्यमंत्री की गुस्सा इस तरीके से था कि तेजस्वी यादव को शब्दों के चयन के साथ साथ, तथ्यों को परोसने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ यही बोलते नजर आ रहे थे, तुम बच्चा हो, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें जानकारी नहीं। इससे पहले बिहार में क्या कुछ था? बिहार में कुछ था जब हम सत्ता में आए थे, तो तमाम तरह की पुरानी बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे थे और इसी बात पर तेजस्वी यादव चुपचाप बैठकर सुन तो रहे थे, लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार को टोक भी रहे थे, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीच बीच में रोक भी रहे थे। अब इसी मामले पर राजद नेत्री रोहिणी आचार्य, जो तेजस्वी यादव की बहन है, सिंगापुर में रहती है, वहां से डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने अकाउंट के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, चाचा जी, सच बात है कि तेजस्वी आपके सामने उम्र में बच्चा है, लेकिन जनता के सवाल पर, जनता के मुद्दे पर आपकी तिलमिलाहट, आपका गुस्सा हो जाना, आपका बीपी हाई हो जाना, ये सब कुछ बता रहा है कि आप ठीक नहीं हैं, आप सरकार चलाने के लायक नहीं हैं, आप जनता के वादों पर काम करने के लिए अब खरे नहीं उतर रहे हैं, आप पर उम्र का असर हो रहा है। रोहिणी आचार्य इतना ही नहीं, बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट में उन्होंने एक एक करके क्या कुछ कहा है, तथ्य की बात कही है, परंपरा की बात कही है, राजनीतिक में कैसे कुछ होता है, तमाम तरह के संसदीय प्रणाली के जवाब और सवाल के बारे में पहली पोस्ट को आप खुद पढ़ लीजिए, जो रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स अकाउंट पर किया है। तो अभी आपने रोहिणी आचार्य को पोस्ट को बखूबी पढ़ा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किस तरीके से रोहिणी आचार्य तंज कसते हुए नजर आ रही, किस तरीके से हमला बोलते हुए नजर आ रही हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब मेरा भाई तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, जनता के मुद्दे पर सवाल करता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से पहले की चर्चा करते हैं, लेकिन बिहार में पिछले 19 साल से सत्ता में खुद चाचा जी हैं। यानी कि रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम चाचा जी के रूप में संबोधित किया है और साफ साफ कहा है कि आप घिसा पीटा सवाल देते हैं, घिसा पीटा जवाब देते हैं और तेजस्वी के तथ्यों पर आपके पास कोई तथार्थिक जवाब नहीं होता है, जनता के मुद्दे पर आपके पास कोई सही उत्तर नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी, आपको पढ़कर आना चाहिए, होमवर्क करके आना चाहिए। सदन में आप सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को डांटते रहते हैं, जनता के मुद्दे पर आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। यही आपका गुस्सा, यही आपका तिलमिलाहट, यही आपका झल्लाना, यही आपका आक्रामक हो जाना, ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि अब आपकी सत्ता जा रही है,
अब आप जो है सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। आप खुद एनडीए के अंदर घिरे हुए हैं, एनडीए के कई नेता से आप खुद परेशान हैं, खुद बीजेपी के कई नेताओं से आप दुखी चल रहे हैं और उसी परेशानी और दुखी का खींच जो है आप सदन में तेजस्वी यादव के प्रति निकालते हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के प्रति निकालते हैं। जैसा कि पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है, आपने भी पढ़ा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सदन के अंदर दिए गए जवाब पर? जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलमिलाहट में अनाप शनाप बोल रहे थे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।